तो हमको ध्यान देना है, ठीक है। आज हमको पढ़ना है वर्णिका चैप्टर, जो वर्णिका बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, जिसका कहानी का नाम है वो है माँ। कहानी का नाम है माँ गुजराती। गुजराती मतलब गुजरात की भाषा, गुजरात की कहानी है तो गुजरात की भाषा है तो गुजराती। इसका जो लेखक है, माँ कहानी का जो लेखक है वो है ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इनका जन्म कब हुआ है ये बुक में दिया गया नहीं है, तो ये कहीं गुजराती। तो हम लोग भाई हिंदी जानते हैं, तो हमको तो गुजराती भाषा समझ में आएगा नहीं, तो हमको तो हिंदी चाहिए, तो हिंदी में अनुवादित किए हैं गोपाल दास नारायण। हिंदी में जो अनुवादित किए हैं गोपाल दास नारायण, जिसको कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, लेकिन गुजराती भाषा हमको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो कहानी बस लेखा परिचय बस इतना सही है। अब आएंगे हम कहानी पे। तो कहानी शुरू से करने से पहले कहानी जो नाम है वो है माँ। जो कहानी का नाम है वो है, हाँ बंद कर दो, ठीक है। जो कहानी का नाम है वो है माँ। तो माँ के लिए 2 लाइन हो जाए। कहना है कि मेरे किस्मत में एक भी गम नहीं होता, अगर मेरा किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को होता, ठीक है। तो आगे कहानी शुरू करते हैं। इसमें जिसका जो मुख्य पात्र है वो है तुम्हारा मंगू। कौन है? मंगू। हमको मंगू के बारे में पढ़ना है। मंगू एक लड़की है जो कि पागल है, जन्म से किसी है गूंगी और पागल है। ध्यान सुन लो, क्वेश्चन तुम्हारा सारा बन जाएगा, ठीक है। जो इसमें जो मंगू है वो पागल है, इसकी माँ है, तो इसकी माँ को एक क्वेश्चन पूछता है कि मंगू के अलावा मंगू के और कितने बच्चे थे, मतलब कि मंगू की माँ कितने बच्चे थे, मंगू के अलावा मंगू की माँ के कितने बच्चे थे? तो 3 बच्चे थे। कितने थे? 3 बच्चे थे। 2 लड़का, यहाँ देखो, 2 लड़का, दोनों शादी हो गया, ठीक है। लड़का का शादी हो गया, दोनों बेटा का पढ़ लिख के बाहर में रहते हैं। और एक बेटी थी, जिसका भी बड़ी बेटी थी, उसका शादी हो गया था, जिसका नाम था कमू। इसका भी शादी हो गया था, कहाँ से पड़ता है? नहीं, ननिहर में। कहाँ? नैहर में मेरी रह रही थी। ये मंगू जो थी वो सबसे छोटी लड़की थी। मंगू सबसे छोटी लड़की थी, ठीक है। जो बड़ा बेटा था वो पढ़ लिख के बाहर में काम करता था। जो छोटा बेटा था ये पढ़ लिख के बाहर में रहता था। दोनों का शादी हो गया था और दोनों के बच्चे भी थे। तो यहाँ पे 3 गो ढेना ढेनी को बना दिए हैं, ठीक है। तो 3 गो नहीं, 3-4 गो और भी होंगे, तो हम 3 को बना दिए हैं नॉर्मली। इनके बच्चे थे, दोनों बाहर में रहते, ठीक है। तो यहाँ तक था तुम्हारा, देखिए उसके परिवार हो गए, मेरी माँ जी का परिवार, इसका परिवार हो गया, ठीक है। तो देखो अब कहानी शुरू होता है। माँ का कहना है मेरी बेटी बोल रहा है कि मेरी बेटी जन्म से ही पागल और गूंगी है। मेरी बेटी क्या बोले? जन्म से ही पागल और गूंगी है। मेरी बेटी खुद से बाथरूम नहीं जा पाती है, पेशाब करने के लिए नहीं जा पाती है। तो जाती तो कौन लगाते हैं? तो माँ लेके जाती है। खुद से कपड़े चेंज नहीं कर पाती है, जो कपड़ा पहना है वही। उसको खाना खिलाएंगे तब वो खाएगी, वरना नहीं खाएगी, भूखे रह जाएगी। मतलब पूरा दिमाग से पैदल पूरे पागल थी, ठीक है। तो हंसना नहीं, ठीक है। तो कभी कभी उसका बड़ा जो बेटा था बाहर में रहता था, वो कभी कभी घर आया करते थे, कभी घर आते थे। तो देखता था कि माँ जो है वो जो मंगू पागल है उसके पीछे पागल है। जो मंगू पागल है, माँ जी उसके पीछे पागल है। तो पागल कैसे है? उसको रोज स्नान करवाना, उसको बाथरूम ले जाना, उसको पेशाब करने ले जाना, उसको टॉयलेट ले जाना, सब काम करना, उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना, उसका कपड़ा धोना, सब कुछ उसी पीछे रहेगा। और इधर फिर किसी पे ध्यान देते नहीं थे, ठीक है। लेकिन माँ जो होती है वो सबको बराबर मानती है, चाहे उसकी बेटी पागल हो या अच्छी हो, सबको। अब देखो उसका बड़ा बेटा दोनों बढ़िया था, पढ़ा लिखा था, उसकी बेटी भी थी, लेकिन वो सबको बराबर प्यार करती थी। अब गाँव में होता है कि अगर पागल है तो उसको पागल खाने में दे जाता है। तो यहाँ इसके बेटा भी जब आता था तो इसको माँ को बोलते थे कि माँ मंगू को है ना अस्पताल में भर्ती कर देते हैं, पागल खाने में भर्ती करते हैं, जिससे कि वो ठीक हो जाएगी, आप इसका कितना सेवा करोगे? तो माँ मना कर देती थी, नहीं मेरी बेटी इसका मैं सेवा करूंगा। अस्पताल जो है वो गौशाला है, यानी क्या है? अस्पताल जो है क्या है?
गौशाला नहीं लिखे हैं। माँ जो समझती थी तो अस्पताल क्या समझती थी? माँ समझती थी अस्पताल को गौशाला, गौशाला जहाँ पे गाय भैंस को बांध के रखा जाता है। जब कोई गाय बूढ़ी होती है ना, उसे दे दिया जाता है गौशाला में, तो उसे गौशाला बोला जाता है। तो अस्पताल को गौशाला बोला जाता था। उसे लगता था कि वहाँ के मरीजों को, वहाँ के पागलों को बांध कर रखा जाता है। वहाँ के मरीजों जो रहता है उसको पागल की तरह बांध के रखता है, उसको सही पे खाना नहीं देता था, नहीं दिया था। लेकिन जैसे जानवर होता है जानवर की तरह रखा जाता है। ये समझती थी कौन? माँ। तो बेटा था, माँ का तो बात मानना उनका फर्ज है, तो बात मान लेता था, फिर वापस जाता था। एक बार क्या होता है, उसी गांव में रहने वाली एक लड़की, जो हाँ माँ जिस गांव में माँ रहती थी उसी गांव में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम था कुसुम। क्या नाम था? कुसुम। वो मध्य विद्यालय में पढ़ा करती थी। कहाँ पे? मध्य विद्यालय में पढ़ा करती थी। तो जब मध्य विद्यालय में पढ़ती थी ना, वो एकाएक पागल हो गया, एकाएक पागल हो जाती है। कौन? ये कुसुम एकाएक पागल रहती है, अब पूरा चिल्लाना शुरू करती है, बाल है ना ऐसे करते रहना, पागल रहना, ठीक है। तो पूरा पागल हो जाती है। तो इसके जो माँ थी, मंगू की जो माँ थी, इसके दिल को थोड़ा ठंडा मिलती है, इसकी माँ को थोड़ा ठंडा मिलती है। बोला जाता है ना कि अगर बलक वाला घर में आग लगा है, अगर बलक वाला घर, अगर मेरे घर में आग लगा है तो बलक वाले घर में भी आग लगेगा तो अच्छा रहेगा, तो खुशी मिलती है। तो इस माँ खुशी क्या होगा, ठीक है। उसे लगा कि चलो मेरी बेटी तो पागल है ही, गाँव में एक और पागल है, वो जो कुसुम पागल हुआ है उससे मेरी बेटी बेहतर है, उससे जो मेरी बेटी है वो बेहतर है, उसे कम ही पागल है। ये बस गूंगी है लेकिन सुन सकती है, उसको वैसे खाना खा सकती है। लेकिन कुसुम जो इतने पागल होगी, उसको अस्पताल में जब भर्ती करा गया ना तो उसको बांध के रखा जाता था, उसे रस्सी से बांध कर रखा जाता था, इसे रह नहीं पाते थे। कौन? ये कुसुम। जब अस्पताल में भर्ती करा गया तो 2-3 महीने के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। कौन? कुसुम। कुसुम धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब ठीक होने लगी 2-3 महीने के बाद क्या हुआ, वो बस उसको खोल दिया जाता था, जो बांध रहते थे उसको खोल दिया। जब खोल दिया गया तो फिर वो बढ़िया से रहना शुरू कर दी, ठीक है। धीरे धीरे अगले महीना क्या हुआ, वो खुद से खाना शुरू कर दिए। जैसे मैंने खुद से बाल अपने की खुद बिना अपना शरीर का सेवा खुद से करना शुरू कर दिया। चौथे महीने वो पूरी तरह ठीक हो गई। अब 5वें महीने में उसे गाँव वापस ला गया, तो लोग बोलते हैं ना कि देखो कुसुम अस्पताल में भर्ती करा तो वो ठीक हो गई है, आप भी अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। एक चीज भूल गए थे, जो इसका मंगू का जो उम्र था वो 12 वर्ष था। कितना था? 12 वर्ष, ठीक है। तो सब लोग बोलने लगे कुसुम ठीक हो गया। तो माँ जो है एक दिन कुसुम को अपने घर बुलाती है, तो घर आती है, बैठाती है, चाय पीती है, ठीक है। अब उससे पूछती है कि वहाँ पे तुम्हारा सेवा कैसे किया जाता था? तो मंगू बताती है वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ मुझे बहुत अच्छे से रखा जाता था। तो माँ पूछती है क्या तुम्हें टाइम पे खाना दिया जाता था? तो कुसुम बोलती है हाँ जरूर दिया जाता था। और क्वेश्चन पूछती थी क्या तुम्हारा वहाँ पे तुमको ब्रश करवाया जाता था? बोले कि हाँ मेरा मुंह दबाया जाता था। और क्वेश्चन पूछती है वहाँ तुमको कोई मारता भी था? बोला कि नहीं मुझे कोई नहीं मारता था। यहाँ तक तो था कि अगर कोई मरीज नर्स को या डॉक्टर पे हाथ उठा दे तो वो डॉक्टर उसे प्यार से रखते थे, उसे दोबारा मारते नहीं थे। तो उसके माँ को थोड़ा दिल को ठंडक मिला कि जो पागल खाने चाहिए वो बोल रहे कि हमको ऐसे रखा जाता है, वो बोल रहे कि मुझे ऐसे रखा जाता था। तो माँ को थोड़ा लगा कि ये जब ठीक होगी तो हो सकता है कि जब मैं अपनी बेटी को वहाँ पे रखेंगे, अस्पताल में भर्ती करा देंगे, तो हो सकता है मेरी बेटी भी ठीक हो जाएगी। तो माँ क्या करती है, एक पत्र लिखती है अपने बड़े बेटे को पत्र लिखती है और उसे घर बुलाते हैं। जब बड़ा बेटा जब पत्र पढ़ा कि तुम घर आओ, तुम्हारी लड़की जो बहन है उसको हम अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं, तो वो घर आ गई। वो कहाँ गए? घर आ गए। घर आके बात किए, जो गाँव में होता है ना कि पता करना कि अस्पताल कहाँ पे है या उसका क्या क्या फार्म रहता है, तो सब पता किया। उसके बाद मंगू को और माँ को दोनों को साथ में लेकर शहर जाने लगे। शहर कहाँ? अस्पताल शहर में ही अस्पताल होते हैं, तो शहर जा रहे थे।
तो ट्रेन में जब बैठे हुए थे ना, तो कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं ना, ट्रेन में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये पागल थी, ऐसे से कर रहे थे, ऐसे से कर रहे थे, ऐसे से कर रहे थे, पागल तरह करते थे, कुछ बोल नहीं रही थी, उसको ऐसे पिलाता था, ऐसे मेरी मम्मा सलाह देती, तो लोग देते थे इसे क्या हुआ है, लोग पूछे इसे क्या हुआ है मंगू को, ट्रेन के लोग बोलते हैं, तो माँ बोलती है कि ये पागल है, ये मेरी बेटी जन्म से ही गूंगी और पागल है, इसे मैं अस्पताल लेके जा रही हूँ कि वहाँ पे ठीक हो जाए। तो वहाँ के लोग बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, इसे अस्पताल में ना लेके जाइए। मेरी भी गांव के एक बूढ़ी 4 साल से है, अभी तक ठीक नहीं हुई है। गांव के जब कोई व्यक्ति वहाँ जाते हैं मिलने ना, तो उसे बोलते हैं मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पे मारा जाता है, मुझे यहाँ पे पीटा जाता है। तो उनके जो जो ये माँ थी, माँ के दिल में डर बैठ जाता है। वो तुम तो बोले थे वहाँ पे बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन यहाँ के लोग बोल रहे कि ट्रेन के लोग बोले वहाँ और पागल हो जाएगी, वहाँ ठीक नहीं होता, वहाँ मारा पीटा जाता है। उसके माँ को टेंशन हो गया, अब क्या किया जाए। अगर मेरे हाथ में होता, अगर मेरी जिम्मेदारी होती, तो मैं अभी ट्रेन से उतर कर गाँव वापस लेके चली जाती। वो उसकी माँ सोच रही है, उसकी माँ सोच रही है, लेकिन साथ उसका बड़ा बेटा था, साथ उसका बड़ा बेटा था। बड़े बेटे काम छोड़कर यहाँ है, अगर मैं अपने बेटे को बोलूँ कि इसको वापस लेके घर जाऊंगा, तो बड़े बेटे मुझे गुस्सा करेंगे कि माँ मैं अपना काम छोड़कर, अपने बीवी बच्चे को छोड़कर मैं इस पागल के लिए यहाँ आई हूँ, यहाँ आया हूँ, और तुम बोले वापस जाओ, वापस लेके जाएंगे। तो डर से कुछ नहीं बोलती है, डर से कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो वापस जाते फिर अस्पताल। ये मंगू, ये बड़े बेटे, माँ और ये मंगू तीनों अस्पताल पहुँचते हैं। तो अस्पताल में बैठते साइड में बैठते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। देखता है एक पागल जो है, पूरा हमने की पागल है, पामने की 5-6 पागल है, पूरा बाल के बाल को बहुत बड़ा बड़ा बाल है, बाल को ऐसे कर, ऐसे बाल को कर, ऐसे बाल को ऐसे कर रहा, पूरा ऐसे कर रहा, हमको नहीं पागल समझना, ठीक है। तो ऐसे से बाल को ऐसे कर रहा है, तो देखा थी पागल है, ऐसे कर, मेरी बेटी को ऐसे नहीं करने लगे, मेरी बेटी वैसे कर, उसके मन में और डर बैठ जाता है, अब क्या होगा। तो देखता है उधर साइड में होता है मिलने वाला, तो वह मिलने के लिए एक औरत से उसके पति आए थे, एक औरत से उसके पति आए थे। तो अंदर जो पागल थी पत्नी, वो बोली अपने पति से कि मुझे यहाँ पे मेरा बाल को नहीं बांधते हैं, मेरा बाल बिखरा हुआ है, मेरा बाल बिखरा हुआ है, मुझे ब्रश नहीं करवाया जाता है, मुझे टाइम पे खाना नहीं दिया जाता है, ऐसा बोल रहे थे अपने पति से। लेकिन माँ देखती है वो जो औरत बोल रही है कि मुझे यहाँ पे बाल मेरा नहीं बांधा था, उसका बाल बंधा हुआ है। वो जो बोल रही है कि मुझे ब्रश नहीं करवाया जाता है, उसका दांत में ब्रश किया हुआ है। वो जो बोलते हैं मुझे यहाँ पे स्नान नहीं करवाया जाता, मुझे कपड़ा चेंज नहीं करने देता है, मुझे मारते हैं, तो ऐसा कोई तरह दिक्कत नहीं है। तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, वो जो पागल है तो ऐसा बोल रही है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है माँ को। और देखते हैं कि उधर एक बच्चा था, उधर एक पागल बच्चा था, वो नर्स उसको लेके खाना के दम लेकर आता है, उसको मार बैठता है, फिर भी वो और नर्स जो थी उसको कुछ नहीं बोलता है, फिर भी उसको खाना खिलाया, उसका कपड़ा सिलवाया। वो औरत बोले थी कि मुझे यहाँ पे ब्रश नहीं करवाया जाता है, तो नर्स उधर से आती है कॉलगेट ब्रश लेकर के और उसे ब्रश करवाता है, फिर से ब्रश करवाता है। तो माँ को लगा कि नहीं, उसका ब्रश किया हुआ, फिर भी वो नर्स आती है ब्रश करवाता है, तो उसे अच्छा लगा कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। जो डेढ़ में लोग बोल रहे थे ऐसा तो यहाँ पे गौशाला तरह नहीं रखा जाता है, यहाँ पे सबका सेवा किया है। तो आ गया मंगू का पारी, अब आ गया मंगू का बारी, अब मंगू जाएगी अस्पताल भर्ती होने के लिए। तो डॉक्टर साहब आते हैं, उसका बेटा फार्म में भर रहा था, फार्म में भर गया, इसका नंबर आ गया। जब डॉक्टर साहब आए इसे लेने के लिए, तो माँ जी पूछे डॉक्टर से और नर्स से, क्या यहाँ पे मरीजों को बांध के तो नहीं रखा जाता है? बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर पूछती है कि जहाँ मेरी बेटी को रखा जाएगा, मेरी बेटी को जहाँ पे रखा जाएगा, क्या मैं वो जगह देख सकता हूँ? क्या मैं वो जगह देख सकती हूँ? बोला कि नहीं, वो जगह मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, वो जगह नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अगला फिर क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं, मेरी बेटी पैंट में ही पेशाब कर देती है, मेरी बेटी जो है पैंट में पेशाब कर देती है, कि आप उसे वैक्सीन तक लेके जाएंगे, आप उसे पेशाब करवाइएगा? बोला कि हाँ, आप वहाँ आप घर के लिए माँ हैं, लेकिन आप जब यहाँ भर्ती कराइएगा तो अब हम इसके माँ हैं, अब हम इसके माँ हैं, वो नर्स बोलती है।
उसकी मम्मी को और अच्छा लगता है, माँ जी को और अच्छा लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माँ पूछती है मेरी बेटी को नींद नहीं आती है, मेरी बेटी को रात में नींद नहीं आती है, क्या आप उसे सुलाइएगा, रोली सुनाइएगा। तो बोलती है यहाँ पे सभी मरीजों को नींद की गोली दी जाती है जिससे वो आराम से नींद ले पाए। यहाँ पे सभी क्या देता है, नींद की गोली, दवाई, नींद की दवाई दी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछता है क्या कपड़े बदला जाता है, बोला कि हाँ यहाँ पे सबका कपड़ा बदला जाता है। और पूछते हैं टाइम पे खाना दिया जाता है, बोले हाँ टाइम पे खाना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक पूछ करके उसके बाद मंगू को लेकर डॉक्टर साहब और नर्स अंदर लग जाते हैं। और माँ जी और उसका बड़ा बेटा वापस आने लगते हैं। तो ट्रेन पे जब बैठते हैं ना तो उसके मम्मी के दिमाग में एक और सवाल आता है, उसके माँ के दिमाग में एक और सवाल आता है। उसके मन में क्या सवाल आता है, वो पूछना भूल गई कि मेरी बेटी को नीचे में होता है ना जमीन पे नींद नहीं आती है, मेरी बेटी को जमीन पे नींद नहीं आती है, उसे खाट पे सुलाने के बाद ही नींद आती है। ये क्वेश्चन पूछना भूल गई, ध्यान से बोले ना, नहीं दिया गया ना, तो पूछना भूल गई कि मेरी बेटी को खाट पे सुलाया जाएगा, मेरी बेटी को नीचे में नींद नहीं आती, मेरी बेटी को जमीन पे नींद नहीं आती है, ये भूल गई। आज सोचते की थोड़ा सा मायूस हो गया। ठीक है, अब सोचते रात के 11 बजे, पौने 11 बजे, कितना बजे, पौने 11 बजे, मतलब कि 10:45 में 10:45 रात में घर पहुंचे तो बलक के होता ना पड़ोसी, उसके पड़ोसी खाना बना के रखे हुए थे, उसके पड़ोसी थे, इस माँ जी के पड़ोसी खाना बना के रखे थे कि आगे माँ जी आइए आपके लिए हम खाना बनाए, आगे खा लेते हैं। तो बेटा को बोला, तो बेटा ने मना कर दिया, बोला कि नहीं खाना नहीं खाएंगे। माँ बोला कि नहीं खाना नहीं खाएंगे। अरे खाना खाया था, अरे कितनों भाई रहे, अरे कितने पागल थी तो बहन ना, जब वो पास थी ना, जब ये पास थी बहन, इसको प्यार का एहसास, उसको बहन का एहसास नहीं था कि बहन मेरे पास है। हमेशा बोलते पागल है, उसको तो मारो पीटो, मारेगी पीटेगी तो वो खुद सुधर जाएगी, तुम्हारी पीटेगी, तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। लेकिन जब अस्पताल से घर कहते उसको खाना नहीं खाया गया, बोला कि नहीं खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बड़ा बेटा अपने रूम में चला गया और माँ जी अपने रूम में चला गया, लेकिन बड़ा बेटा अंदर से रो रहा था, जो बेटा था वो अंदर से रो रहा था। ठीक है, बोला था कि जो चीज़ पास है ना उसका एहसास नहीं होता, जब पास नहीं होता है तो उसका एहसास होने लगता है। तो माँ जब बहन साथ थी उसका एहसास नहीं था, जब वो अस्पताल में भर्ती हो गया उसको एहसास होने लगी कि मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, तो वो भी अंदर से रो रहा था, बड़ा बेटा भी रो रहा था। और माँ जो है अपने रूम में जा करके फूट कर रोने लगती है, पूरा रोने लगती है। तो बेटा लेकिन अगर दूसरे रूम से आता है यहाँ पे माँ जी के पास, अब माँ को बोलता है कि माँ तुम चिंता मत करो, अगर मेरी बीबी, यहाँ तो बीबी है, लिपस्टिक लगाई हुई है, लिपस्टिक लगा हुआ है, अगर मेरी बीबी मंगू का ख्याल नहीं रखेगी तो हो सकता है अगर आपकी मृत्यु हो जाए, आप मर जाइएगा, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। मंगू का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। जो चीज़ आप करते हैं वो चीज़ मैं करूँगा। दूसरे रूम से आकर के माँ के पास जब वादा करती है, अगर आपको कुछ हो जाए ना, अगर मेरी बीबी इसका ख्याल नहीं रखेगी तो मेरी जिम्मेदारी कि हम इसका ख्याल रखेंगे, बेटा बोलते हैं। फिर भी माँ चुप रहने का नाम ले लें, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पूछना भूल गई थी और उसकी याद में हमेशा उसको पास रहती थी, उसको लोरी सुनाना, उसको खाना खिलाना, उसको दवा सुन देना, उसके असर अरे यहाँ जानवर मुझे मर जाता है घर में ना, उस पर रोना आ जाता है। यहाँ तो बेटी को अस्पताल में भर्ती कर दिया, जब दोस्त कहीं कुछ हो जाएगा ना तो रोना आता है। उसकी तो बेटी है, 4 दिन के लिए अगर कहीं पढ़ने चल जाओ अजीब लगता है, एग्जाम चल रहा है, 4 दिन कैसे रहेगा मेरा बच्चा। यहाँ तो अस्पताल में भर्ती करा गया, उसको डर बैठ गया। ठीक है, बेटा वापस अपने रूम में चल जाके सो जाता है, अंदर से फिर जाके सो जाता है। ठीक है, माँ भी रात भर रोती रही, रात में उसको नींद नहीं आया, रात में क्या हुआ वो रोते रह गई और रोते रोते पागल हो गई, सुबह जब जगी ना बोलने लगी मेरी मम्मू को बचाओ, मेरी मम्मू को ले आओ, मेरी मम्मू कहाँ है, मेरी पूरे पागल तरह करने लगी, पूरा चिल्लाने लगा। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गया, तो पता चला जो माँ जो है वो भी मंगू के श्रेणी में चली जाती है। वो जो माँ थी ना, ये माँ अपने
बच्चे के लिए, प्यार के लिए उसको जब अस्पताल भर्ती कर गया तो टेंशन से रोते रोते माँ भी मंगू की श्रेणी में चला गया। यहाँ था तुम्हारा कहानी, यहाँ था तुम्हारा कहानी। अब क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ भी मंगू की श्रेणी में कैसे चला गया। तो माँ भी मंगू श्रेणी में कैसे चला गया बता दिए, माँ का कैसे चला गया। वो एक क्वेश्चन पूछना, सब क्वेश्चन पूछी डॉक्टर साहब से, सारे क्वेश्चन पूछे, पर एक क्वेश्चन पूछना भूल गई थी कि मेरी बेटी को जमीन पे नींद नहीं आती है, जमीन पे नींद नहीं आती है, उसे खाट पे सुलाया जाएगा। ये सोच के रात में फुट फुट रोती रही, और रोते रोते क्या हुआ, माँ भी मंगू श्रेणी में चली गई। ये क्वेश्चन पूछाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा, हाँ एक चीज को भूल गए हैं, ठीक है। जब उसे भर्ती करा गया, यहाँ देखो दो क्वेश्चन है कि 12 वर्ष और 14 वर्ष, तो हम किसको सही मानेंगे। जो मंगू थी वो थी 14 वर्ष, ये 12 वर्ष की, कितनी थी 12 वर्ष की, लेकिन अघर बोलता, हाँ अघर के महीने में उसका 14 वर्ष हो गया था, लेकिन उसका रियल कितना उम्र दिया गया था 12 वर्ष, लेकिन अघर के महीने में जब उसको भर्ती करा गया उसका 14 वर्ष हो चुका था। यहाँ तक था तुम्हारा कहानी। देखो हम बुक में देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसको अपने शब्दों में लिखें। तो भाई सब लोग क्या सोचते थे, ये बड़ी बहन, ये बड़ा बेटा, इसकी कनियन, इसका जो छोटा बेटा था उसका कनियन, और ये सब सारा बच्चा ढेना ढेने था। सबसे चाहता था कि मंगू या तो मर जा या तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन माँ सबको बराबर प्यार करती थी, सबका बराबर प्यार क्या करती थी, इसीलिए माँ कहते हैं ना, कुछ भी रहे, चाहे बड़े रहे छोटे रहे, अच्छा रहे खराब रहे, पैसा कमाया ना खाए, लेकिन सबको बराबर प्यार करती है। माँ ही एक ऐसा आईना है जिसमें कभी उसके बच्चे बूढ़े नहीं होती है। अगर तुम करोड़पति बन जाओगे फिर भी माँ को क्या बोलोगे, माँ ही बोलोगे ना, उसे गाली गलौज नहीं करोगे ना, उसी को माँ बुलाता है। इसीलिए हमेशा माँ का ख्याल रखा करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा एज है वो बढ़ रहा है और तुम ताकतवर हो रहे हो, तुम जवान हो रहे, तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी माँ बूढ़ी हो रही है, उसका ख्याल रखा करो। ये हो जाती है माँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहते थे। विचार करें, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती थी। क्योंकि माँ को डर था कि अस्पताल में वहाँ के मरीजों को, रोगियों को बांध के रखा जाता है। अस्पताल को गौशाला समझती थी, गाय भैंस तो उसे बांध के रखा था, उसे टाइम पे गौशाला समझती थी, इसलिए रखा जाती थी, उसे जानवर की तरह मारा पीटा जाता था, ये समझती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ और परिवार के समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। जब कुसुम अस्पताल से ठीक हो गई, उसके गांव के लोग और मंगू की माँ, उसके परिवार के मन में कैसा विचार आया था कि जब कुसुम ठीक हो गई तो मेरी बेटी भी ठीक हो सकती है। तो हम वो भी कोशिश कर रहे थे कि हम अपने बेटी को भी कहाँ अस्पताल में भर्ती करा दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की समर्थता पर विचार करें। कहानी में क्या कहा गया है, इसमें इससे तुमको क्या सीख मिलती है, इसको तुमको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारियों के व्यवहार कुशल है या संवेदनशील। विचार करें, जब वहाँ पे जिस अस्पताल में मंगू को भर्ती करा जाता है तो वहाँ के कर्मचारियों के, डॉक्टर के, नर्स के व्यवहार कैसे थे, अच्छे थे। अगर वहाँ पे किसी को मारा जाता, अगर कोई मरीज उसको नर्स या डॉक्टर पे हाथ उठा देता था तो फिर भी वो कुछ नहीं करते, उसे प्यार से रखते थे, उसका ध्यान रखा करते थे। जो माँ समझती थी, गौशाला समझती थी, लेकिन गौशाला था नहीं। अगला क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। जो कहानी बतलाया है उस कहानी को पूरा लिख दो, तुम्हारा सारांश लिखा जाएगा। यहाँ तक था तुम्हारा
कहानी। यहाँ से तुम्हारा कहानी था, कहानी हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, थोड़ा ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो एक ही वीडियो में सब हो जाएगा, एक क्लास में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अला कहानी, कहानी नाम क्या है? माँ। कहानी नाम क्या है? माँ। माँ कैसी कहानी है? तो गुजराती है। कैसी है? गुजराती है। कैसी है? गुजराती है। गुजराती भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसको हिंदी में अनुवादित कौन किया है? तो गोपाल दास नारायण ने किए हैं, ठीक है। बड़ा बेटा का नाम दिया गया नहीं, छोटा करियर नाम दिया गया, बस पीछे लगा दिया हम, ठीक है। तुम लोग को बेहतर समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि तुम लोग को बेहतर समझाए, और भी टीचर से बेहतर समझाए। हम बस कोशिश कर रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, हम बस कोशिश कर रहे हैं कि और भी टीचर से बेहतर समझा पाए। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, एक है ना। ये लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होते, ठीक है। आगे बोल रहा है, जो माँ कहानी था, इसका मुख्य पात्र कौन था? तो मंगू। कौन थी? मंगू। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी, मंगू जन्म से ही गूंगी और पागल थी। उसका उम्र 12 वर्ष था, अगहन के महीने में उसका 14 वर्ष हो चुका था, ठीक है। माँ भी मंगू श्रेणी में चला जाता है। माँ कैसे रहता है? तो सब्जेक्टिव में, ठीक है। बड़ी बेटी नाम क्या था? कमू था। जो एक और लड़की पागल हुई थी, गांव की एक लड़की पागल हुई थी, उसका नाम क्या था? तो कुसुम था। कौन कौन सवाल पूछी? क्या मेरी बेटी पैंट में पेशाब कर देती है, क्या इसे बदला जाएगा या आप करवाओगे? अगर आप क्वेश्चन पूछती है कि मेरी बेटी को नींद नहीं आती है, क्या आप उसे लोरी सुनाओगे? तो डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हाँ नींद की दवाई दी जाती है। क्या कपड़ा बदला जाएगा? तो हाँ बदला जाएगा। टाइम पे खाना जाएगा? हाँ दिया जाएगा। अस्पताल जाने वाले ट्रेन में जो लोग थे वो क्या बोले थे कि अस्पताल सच में गौशाला है, वहाँ पे लोगों को मारा पीटा जाता है। उसके मार के मन में क्या बैठ गया था, डर बैठ गया, ठीक है। यहाँ तक कि तुम्हारा क्वेश्चन था, वो कहाँ पढ़ती थी जब पागल थी कुसुम? तो मध्य विद्यालय में पढ़ा करती थी, मध्य विद्यालय में पढ़ा करती थी। एक होता है अपने सब छोटा, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और हाई, फिर +2, उसके बाद फिर कॉलेज, जैसे हम लोग कॉलेज में है, ठीक है। और तुम लोग अभी हाई स्कूल में। यहाँ तक में तुम्हारा कहानी खत्म होता है। तुम लोग की जिम्मेदारी है, तुम लोग की जिम्मेदारी क्या है? इस वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब बढ़ाना है। देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, एक ही वीडियो में नहीं बोले हैं कि लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, लेकिन बिना बोले नहीं करोगे, बिना बोले करना है। तो यहाँ तक ही रखते हैं, धन्यवाद।